वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ विद राजेश सर। स्टूडेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का ये एक नया लेक्चर है जिसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। और ये लेक्चर 22 है बच्चों, ठीक है। और हम लोग इसमें मीन वैल्यू थ्योरम सीखेंगे जिसको हम लोग एमवीटी कहते हैं, ठीक है। तो हम ये जानेंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, फिर इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, और मीन वैल्यू थ्योरम को एक एग्जाम्पल के साथ वेरीफाई भी करेंगे, प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो बच्चे नए हैं और इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस वीडियो में नया टॉपिक ही स्टार्ट हो रहा है। लेकिन मैं उनको ये भी कहना चाहूँगा कि जब ये वीडियो देख लेंगे तो आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो मैंने आप लोगों के लिए मैथ्स में बहुत सारा काम किया है। अभी तक जितनी चीज़ें हैं आपके चैप्टर वाइज सारी की सारी प्लेलिस्ट बना के मैंने पूरे कॉम्प्रिहेंसिव वे में वहाँ पे कंप्लीट कराया है, कॉन्सेप्ट्स भी बताए हैं, और मैक्सिमम जितने टाइप के सवाल हो सकते हैं वो सारे सवाल मैंने कराने की वहाँ पे कोशिश की है। और अगर आप एक बार उसको देखोगे तो आपको पक्का समझ में आएगा, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। तो मैं बस यही चाहता हूँ बच्चों कि आप लोग इसको देखने के बाद प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। उससे मुझे थोड़ा सा प्रमोट मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा बूस्टअप होगा, क्योंकि आप लोग के लिए ही मैं यहाँ पे इतना काम कर रहा हूँ और मैंने सारे कंटेंट आप ही लोग के लिए बनाए हैं। और अगर आप कोई भी टॉपिक रह जाता है उन सब प्लेलिस्ट को देखने के बाद वीडियोज़ को, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। उसके लिए बच्चों सबसे पहले आपको काम क्या करना है, पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। पुराने बच्चे तो हमारे जानते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं कि यहाँ पे मैं चीज़ें लिखता भी हूँ और साथ साथ लिखवाता भी हूँ, मतलब आपको लिखते हुए भी चलना है, तभी तो दोनों लोग साथ में सीखेंगे। और तो नए बच्चे भी आदत धीरे धीरे आपको पड़ जाएगी और आप देखोगे कि 10 दिन बाद, एक हफ्ते बाद ये जो पैटर्न है यानी लिखने और देखने वाला, इससे आपको क्लास वाली फीलिंग आएगी। और वीडियो केवल देखने से और इसके साथ लिखने से देखेंगे कि आप कितना फायदा होगा। यहाँ पे दो फायदे होंगे बच्चों आपको, एक तो आपका पूरा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मैक्सिमम, और सारे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे और आपकी एक कुछ अच्छी खासी नोट्स प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों पेन और पेपर के साथ बैठिए। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था रोल्स थ्योरम, तो रोल्स थ्योरम में मैंने बताया था कि ये 3 चीज़ों पे बेस्ड है। पहला कंटिन्यूटी, दूसरा डिफरेंशिएबिलिटी, फिर इक्वालिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे ये कहता है मीन वैल्यू थ्योरम पहले क्या होता है ये समझते हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम भी बच्चों 3 चीज़ों पे बात करता है। कितनी चीज़ों पे बात करता है? 3, जिसमें से 2 चीज़ें रोल्स थ्योरम की ही जैसी हैं, कंटिन्यूटी और किस पे बात करता है, डिफरेंशिएबिलिटी पे। यानी कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है तो वो किसको फॉलो करेगा, मीन वैल्यू थ्योरम। तो पहली कंडीशन हम क्या प्रूव करेंगे, कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन पर आप क्या प्रूव करेंगे, आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। तीसरी जो कंडीशन है वो ये कहता है कि लेट सी बी एनी नंबर। क्या है बच्चों, पूरा लिखते हैं बच्चों, ठीक है, पूरा लिखते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। लेकिन बुक्स में बच्चों मिलेगा, मैं वही कहूंगा कि आप वहीं से नोट करें। यहाँ पे मैं लिटरल मीनिंग बताता हूँ। लेट एफ इज अ फंक्शन विच इज, बस मैं समझने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों आप लोग के लिए, विच इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल एट open interval a b and c is a point such that और जो c पॉइंट होगा बच्चों इन दोनों के बीच में ही होगा, यानी a और b के बीच में होगा। f डैश c इक्वल टू होता है fb माइनस fa अपान में b माइनस a, ठीक है बच्चों। तो ये रहा MVT का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, यानी कि कोई फंक्शन है f, अगर वो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में और उसी ओपन इंटरवल में अगर वो डिफरेंशिएबल है, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा लाई करेगा कि जहां पे उसका डिराइवेटिव लेके उस पॉइंट को रखने पे वो इक्वल होगा किसके, एफ बी माइनस एफ ए अपान में बी माइनस ए, ठीक। तो यहाँ इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सोचते हैं, ग्राफिकल, या फिर कहें कि इसका जो बोला जाता है जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। बच्चों क्या है, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का बच्चों मतलब होता है कि मतलब क्या कहना चाह रहा है।
तो इसको हम जैसे रोल्स थ्योरम में बताए थे कि वहां पे एक पॉइंट लाई करेगा जहाँ पे जीरो हो जाएगा डेरिवेटिव। तो उसी तरह से यहाँ समझते हैं, मान लीजिए हमारा फंक्शन ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे s इक्वल टू ए है और यहाँ पे s इक्वल टू क्या है, b है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये निकाला, ए पे निकाल लिया, या फिर यहाँ पे क्या निकाल लिया, बी निकाल लिया। अगर हम इस लाइन को ज्वाइन कर दें और इससे पैरेलल एक यहाँ पे खींच दें ये पॉइंट, ठीक है, तो ये बच्चों आपका क्या दिखाएगा, dy बाई डी ही दिखाएगा, यानी कि स्लोप दिखाएगा। यही तो स्लोप दिखाता है, टेंजेंट ही क्या होता है बच्चों, स्लोप होता है। और इसी को हम कह रहे हैं कितना, एफ डैश सी, ठीक। और इसकी वैल्यू बच्चों कितनी है हमारी, एफ बी माइनस एफ ए अपान में बी माइनस ए। तो ये रहा इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या फिर ग्राफिकल। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मीन वैल्यू थ्योरम का क्या होता है। तो आप कहेंगे कि स्लोप और टेंजेंट होता है, यानी टेंजेंट ये जो इसके पैरेलल ये जो लाइन बन रही है, इस लाइन के पैरेलल ये जो कर्व है इसका ये क्या प्रोवाइड करता है, टेंजेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यानी कि MVT जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन का क्या प्रोवाइड करता है, टेंजेंट स्लोप प्रोवाइड करता है। क्लियर बच्चों। तो ये होगा इधर मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, ये क्या होगा आपका ग्राफिकल, ठीक है, ऐसे दिखा देंगे। रोज में भी मैंने मैथमेटिकल बताया था और क्या बताया था, ग्राफिकल। तो यहाँ पे जैसे रोज में हम कंटिन्यूअस प्रूव करते थे डिफरेंशिएबल, कैसे बताया था मैंने, पॉलिनोमियल फंक्शन देगा तो बस वहां पे हमको पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। एक्सपोनेंशियल दिया रहेगा तो एक्सपोनेंशियल, वहां पे LHL RHL नहीं निकालना है। फिर एक रूल था कि जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन है वो सब क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। तो वहां पे इस रिजल्ट का यूज करके कर लिया था, यहाँ भी वही करेंगे। थर्ड वहां पे था एफ ए इक्वल टू एफ बी लाया था, यहाँ पे थर्ड प्रूफ करना है ये, ठीक है। यानी कि पहला दूसरा और तीसरा प्रूफ कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, MVT प्रूफ हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। और C की वैल्यू भी हम क्या कर देंगे, इवेल्युएट कर लेंगे। तो ये बच्चों रहा MVT, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश किया करें, ठीक है। तो क्वेश्चन बच्चों आपको दिया है वेरीफाई MVT, एफ एक्स इक्वल टू दिया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, और इंटरवल बच्चों क्या दिया है, 1 से 4 तक इंटरवल दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कर पाते हैं हम लोग इसको। और फाइंड C बिलोंगिंग टू 1 to 4, C भी हमको पता करना है, ठीक है, तो वही देख लेंगे। तो प्रूविंग बच्चों क्या करेंगे, साथ साथ लिखते चलेंगे। अब MVT, तो मैंने कहा 3 चीजें चाहिए आपको। पहला हमको प्रूव करना है क्या, कंटिन्यूअस। तो बच्चों हमको पता है कि कंटिन्यूअस के लिए क्या है, ये फंक्शन देख रहे हैं कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल। तो क्या हम रिजल्ट यूज कर सकते हैं, बेशक यूज कर सकते हैं। तो चलिए रिजल्ट यूज करिए, तो लिखेंगे सिंस ऑल पॉलिनोमियल, क्या है बच्चों, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस, फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट, सभी पॉइंट पे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये क्या कंटिन्यूअस नहीं हो जाएगा, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज क्या है, कंटिन्यूअस एट किस इंटरवल में हो जाएगा बच्चों, 1 से 4 में। क्लियर बच्चों, यही बस लिख देना है, हमें LHL RHL निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं दूसरा क्या है, डिफरेंशिएबल दिखाना है। तो डिफरेंशिएबल दिखाना है तो हमको पता है डिफरेंशिएबल का क्या रूल है, तो हम जानते हैं, लिख देंगे सिंस एवरी क्या है, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज क्या होता है बच्चों, ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ठीक है, इन ओपन इंटरवल, ठीक है, ये क्लोज है ये ओपन है। देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज डिफरेंशिएबल एट, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे क्लोज इंटरवल था, वहां क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल, ठीक। तो ये 2 चीज हो गई। अब तीसरी चीज प्रूफ करनी है हमको। तीसरी चीज क्या लाना है, एफ डैश सी इक्वल टू लाना है एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। तो पहले हमको क्या क्या चाहिए, एफ बी चाहिए, एफ ए चाहिए, बी माइनस ए। तो निकाल लेते हैं। तो एफ ए कितना हो जाएगा, तो एफ ए के लिए आप 1 रखोगे, तो चलिए रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से बच्चों, एक्स की जगह कितना रखना है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, तो बताइए कितना हो गया, 1 माइनस 7 हुआ, कितना हो गया, माइनस 6। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत।
फिर क्या चाहिए, एफ बी यानी 4 चाहिए, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, तो बताइए कितना हो गया 16 माइनस 16 माइनस 3, ठीक है ना। देख लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत अगर हो तो कितना आ गया इसका -3, तो रख देते हैं। एफ डैश सी कितना हो जाएगा, एफ बी कितना है बच्चों -4 पे रखेंगे ना, ये है हमारा ए और ये क्या है हमारा बी है, ठीक है। तो -3 माइनस -6 और बी कितना है बच्चों 4 -1, ठीक है। तो -3 + 6/3, तो कितना आ गया 1 आ गया बच्चों, ठीक है, क्लियर हो पा रहा है। अब हमको अगर सी डैश निकालना है, ठीक है, ये यहीं तक एमवीटी का काम हो गया, ठीक है, वेरीफाई हो गया। एफ डैश सी कितना आ रहा है 1, जो कि इन दोनों के बीच में है ना, एफ डैश सी इन दोनों के बीच में है क्योंकि क्लोज इंटरवल ले रहा है, तो यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया। हेंस यूजिंग कंडीशन 1, 2 and 3 MVT मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, क्योंकि यही कहता है कि C एक ऐसा मिलेगा जो इस कंडीशन को क्या करेगा, होल्ड करेगा। और C कहाँ पे रहना चाहिए बच्चों, इसके मिडिल में रहना चाहिए। तो अब हम C पता करेंगे कि C कैसे बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, एफ डैश सी चाहिए ना हमको, तो एफ डैश सी चाहिए तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा फंक्शन को। तो चलिए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये x² - 4x - 3, तो एफ डैश एक्स निकाल देते हैं। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 2x - 4। अब हमको एफ डैश सी चाहिए, तो एफ डैश सी चाहिए तो क्या करेंगे, x की जगह कितना रख देंगे बच्चों, c रख देंगे। अब ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, इक्वल है, तो रख देते हैं। तो एफ डैश सी इक्वल टू कितना आया है 1, तो 2c - 4 इक्वल टू कितना आया है 1, तो 2c इक्वल टू आ गया 5, तो c इक्वल टू कितना हो गया 2.5, तो वेरीफाइड हुआ ना बच्चों, क्योंकि ये दोनों के क्या है बीच में। तो इस तरह से बच्चों हम लोग एमवीटी को वेरीफाई करेंगे। एमवीटी में क्या करना है कि पहले कंटिन्यूअस कर देना है, कंटिन्यूअस के एलएचएल और आरएचएल नहीं निकालना है, फंक्शन की डिफिनेशन यूज कर लेनी है, फिर फंक्शन की डिफरेंशिएशन यूज करके डिफरेंशिएबल प्रूव कर देंगे। उसमें भी एलएचडी और आरएचडी नहीं प्रूव करना है, फंक्शन की डिफिनेशन यूज कर देनी है। फिर उसके बाद एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए निकाल लेना है अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। तो उससे पता चलेगा, सी निकाल लेंगे तो हमको पता चलेगा कि अगर उन दोनों के बीच में है तो हमारा एमवीटी क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों एमवीटी पे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और इस तरह से बस अब एक टॉपिक आपका रह गया है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको खत्म करा दूंगा, वो रह गया है डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। यानी कि हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, और एक क्वेश्चन के थ्रू मैं उसे भी कंप्लीट करा दूंगा। तो इस तरह से आपका ये जो कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी का जो पूरा का पूरा लेक्चर है, पूरी तरह से वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है। फिर भी अगर आपको लगेगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, तो मुझे सजेस्ट करिएगा। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इस पर क्विज कराऊंगा बच्चों, जिससे प्रैक्टिस हम दोनों लोग की होती रहे। मैं आपको दूंगा, आप करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि कितना लेवल आपका अपग्रेड हुआ है और कितना मुझे अपग्रेड करना है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।